से हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में मैं उसके आपको क्या में दोगे ना तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बढ़ेगा अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो ठीक है। उसके बाद में सेकंड मुझे जो लगता है ना प्रॉब्लम वो है ऐसे भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज पे ऊपर में लिखा है नीचे में लिखा है कैसे लिखा है क्या फॉर द अटेम्प्ट है 3 बार घर पे अटेम्प्ट देके आया हूँ 3 बार घर पे फेल होके आया हूँ। जरूरी नहीं घर पे फेल हो पास भी हो तो बहुत बट इन जाइए हाउ मच ही मार्क्स मिसिंग। हेलो एवरीवन दिस साइड सीएस सतीश देवीलाल जी भाई। सो गाइज मैं आप लोगों के साथ में 10 ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट का जो पासिंग परसेंटेज है ग्रुप 1 का सीएस एग्जीक्यूटिव का ये जस्ट 6%। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट 100% सही है और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 100% बच्चा गलत है, लेकिन क्या ऐसे बातें हैं क्या ऐसे प्रॉब्लम है जो माइट भी आप कर रहे होगे। और देखो क्या होता है ना हम हमारे लेवल पे इवैल्यूएट करते हैं लेकिन आपसे एक जनरेशन आगे बढ़ने की वजह से हम लोग हमारी जनरेशन को भी समझते हैं और आपकी जनरेशन को भी समझते हैं। तो मुझे जो पॉइंट निकल के आते हैं आप तो खुद इवैल्यूएट करो, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप देखना क्या इसमें से आप किसी रॉन्ग ट्रैप में हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप इस गलतियों में गलतियां कर रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि ये गलती मैं कर रहा था और आगे मैं इस गलती को फिर से नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में मैं उसके आपको क्या देने वाला हूँ सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना वॉचिंग मेनी एजुकेटर इवन दो कंसेप्ट आर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक बात करता हूँ मैं चार्जेस चैप्टर। अरे बहुत ही सिंपल चैप्टर है, गिन कर उसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर मतलब मैंने 30-40 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया था, उसके बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। ठीक है ना, अब ये कंसेप्ट क्लियर है लेकिन किसी का लाइव रिवीजन चालू है, लाइव मैराथन चालू है, हम लोगों को वहाँ पे जाके बैठना अच्छा लगता है, लेकिन वो 2 घंटा जो आप किसी और को दे रहे हो जिसमें आपके कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है अगर वो खुद के साथ में दोगे ना, खुद की सेल्फ स्टडी में दोगे ना तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बढ़ेगा। आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो किसी को देख के सिर्फ सुन रहे हैं, बेटा आप उस कैटेगरी में आ जाओगे जहाँ पर आप खुद पढ़ रहे हो और खुद मेमोराइज भी कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि ट्रस्ट ऑन द मतलब स्टिक टू 1 ट्रस्टेड सोर्स, जो भी आपका रहेगा 1-2 ट्रस्टेड सोर्स उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज अवॉइड द क्या बोलते कन्फ्यूजन ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन। हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है और मैं बोलता हूँ सारे एजुकेटर अच्छे होते हैं। जहाँ पर आपको डाउट है ना उसके लिए आप किसी और का वीडियो रेफर कर लो, चल जाएगा अगर आपके सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड मुझे जो लगता है ना प्रॉब्लम वो है नॉट रेफरिंग स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पर मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम भी सजेस्ट करूंगा जहाँ पर वो लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उनके भी वीडियो एक बार देख सकते हो। नॉट रेफरिंग स्टडी मटेरियल मतलब क्या कि इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया है ना पहले तो आप उसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दो और अलाइन विथ एग्जाम सिलेबस, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो स्टडी मटेरियल होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर का होता है। किसी ने क्लास नहीं भी लगाया तो उसको भी पढ़कर समझ में आना चाहिए, तो उसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन आप उसको अलाइन करो ना। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है तो ये करो। और एक चैनल है CS दुनिया बोलकर, ठीक है ना, अगर वहाँ पर चल जाओ तो दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट एंड दैट टू फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जैसे पूरा नहीं देखना अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई साहब ये वाला जो मॉड्यूल का बात है हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो हमारे क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई भी नहीं दे रहे, उनका वीडियो वहाँ पर जाके आप रेफर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? तो बिल्कुल आप कर सकते हो और सल्यूट टू दोज गाइज जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टडी फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स होता है ना वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं नहीं बोलता हूँ शॉर्ट नोट से मत पढ़ो, ये आपको हेल्प करेगा किसी कंसेप्ट जो कोर कंसेप्ट होते हैं ना वो स्ट्रांगली आपको याद करने में हेल्प करेगा। बट ऐसे भी बच्चे जो स्टडी मटेरियल को पढ़ते नहीं है, जो मेन कंटेंट को पढ़ते नहीं है और सीधा रिलाई करते हैं शॉर्ट नोट्स पे, तो बच्चों आप जब छोटा पढ़ोगे तो उससे छोटा लिख कर आओगे। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे रेफर मत मतलब बेस मत डिपेंड मत हो जाओ। पहले स्टडी मटेरियल पढ़ो, उससे अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना उसको रिविजन के लिए यूज़ करो। बट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हम लोग शॉर्ट नोट्स से रेफर करेंगे, ये वाला गलती मत करो। जो फोर्थ प्रॉब्लम मुझे लगती है दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। मैं ये देखता हूँ, मतलब आई सॉ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यार तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या तुम दिखावा कर रहे हो। मतलब दिस वन गाय है ना कि वो क्या करता था कि उसने अगर कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहा है वो, या वो उसकी रूम को किस तरीके से सजा रहा है, उसके सामने क्या उसने लिखा हुआ है, क्या उसको मोटिवेट करता है, वो मुझे फॉरवर्ड करता है। अब बाकी एजुकेटर से मैं बात करता हूँ तो बोले हमें भी फॉरवर्ड करता है। इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो या तुम एक्सेसिव दिखावा कर रहे हो?
और एजुकेटर को कॉल करके बोलना मैं ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हुआ रिजल्ट? तो अपना जो पढ़ाई होता है ना, हमेशा याद रखना, जो नोट होती है ना उसका आवाज़ नहीं आता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं ना उसका बहुत आवाज़ आता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं। अब सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, शॉर्ट कंटेंट आप लोग देख देख के क्या हो गए, खुद के माइंड को इम्पेशेंस बना देते हो। किसी का कोई कंसेप्ट है जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है 3-4 घंटे लेके, कोई वो कंसेप्ट 10 मिनट में पढ़ा रहा है, यू प्रीफर दैट 10 मिनट का वीडियो रादर देन गेनिंग द कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? तो आई डू वॉर्न यू कि आप गलत ट्रैप में हो। सोशल मीडिया, अगर मैं बोलूँ इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसको लिमिट करो। आप एक टाइम अलॉट कर दो, स्पेसिफिक स्लॉट अलॉट कर दो कि मैं दिन भर पढ़ाई करूँगा और शाम में ही मैं क्या करूँगा, सोशल मीडिया। इसके अलावा बहुत सारे लड़कों का प्रॉब्लम होता है कि अननेसेसरी वेबसाइट पे जाना या टाइम पास करना, ठीक है ना। तो इसका एक ही सोल्यूशन मुझे लगता है, एक तो आप ऐसा मतलब क्या होता है ना, अलोन प्लेस में अकेले मत रहो, जैसे घर में भी एक रूम में खुद ही हो। या फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है तुम लोगों का, कि खालीपन महसूस नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, कि ये डर होना चाहिए कोई ना कोई साथ में है। या सेकंड चीज़, वेबसाइट ब्लॉकर के एप्लीकेशन आते हैं, आप लोग वेबसाइट ब्लॉक के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो आपको हेल्प करेगा, आप अननेसेसरी चीज़ों को एक्सेस ना कर पाओ, ठीक है ना। इसके अलावा ज्वाइनिंग टू मेनी व्हाट्सअप ग्रुप, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, फिर वहाँ पे निगेटिव सेंस में कुछ बातें होती रहती हैं, ठीक है। या फिर आई कैन से इट इज़ अ टाइम पास एड, मतलब एड का मतलब समथिंग दैट हेल्प यू। तो टाइम पास करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है कि आप बहुत सारे एक्सेसिव व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, एक्सेसिव नोट्स आप उसमें से क्या ले रहे हो। अरे देखो क्या होता है, सारे एजुकेटर अपने अपने चार्ट से पढ़ाते हैं, मैं मेरे चार्ट से पढ़ाता हूँ, देयर आर मेनी एजुकेटर्स जो अपने चार्ट बनाते हैं। लेकिन पता है आपको मेरे चार्ट अच्छे लग जाएंगे, लेकिन जब आप मेरे चार्ट को देखना शुरू कर लोगे, इसके बाद में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपको अपने एजुकेटर के चार्ट अच्छे नहीं लग रहे। बेटा वो एक ही चार्ट के साथ में रहो, वो ही इमेज दिमाग में रहनी चाहिए। हमारे समय में हमें यूट्यूब ऐसे कुछ भी अवेलेबल नहीं था सिंस इन द ईयर 2013 जब मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था। तो हम लोगों का ये भी लर्न होता था कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज पे ऊपर में लिखा है, नीचे में लिखा है, कैसे लिखा है, क्या एरो बनाया मैंने। ये इमेज आज के बच्चों की बनी नहीं पाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल एजुकेटर के मल्टीपल नोट्स यूज़ करते होगे तो, ठीक है ना। देखो एकदम रिलैक्स रहो, बातों को समझो, इन चीज़ों में तुम ये देखो कि मेरे ऐसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिखो और आगे करो टिक मार्क, में से गलती हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। खुद से पहले सही बोलना सीख लो, ठीक है ना। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, उठे अब जो पढ़ने मन में आ रहा है पढ़ेंगे, है ना, जो हो रहा है करेंगे। बेटा अगर तुम लोग एक दिन पहले क्या नहीं कर रहे हो, अपना प्लान नहीं बना रहे हो, तुम तो 2 घंटा दूसरे दिन का वेस्ट कर रहे हो प्लान बनाने के लिए और ये सोचने के लिए आगे क्या करूँ, और उसके बीच वाला जो टाइम पास गेन कर रहे हो तुम लोग, तो आपका स्टडी स्केड्यूल बिफोर एग्ज़ाम, मतलब बिफोर डे होना चाहिए था। यहाँ पे एग्ज़ाम लिखा है मैंने, सॉरी, डे बिफोर, मतलब सोने के पहले कल हमें क्या पढ़ना है, इसका स्टडी मटेरियल, स्टडी स्केड्यूल बनाओ, ट्राई टू स्टिक टू इट। मतलब देखो ऐसा नहीं होगा तुमने बनाया और उसी को तुम लोग फॉलो कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है, हम लोगों का भी नहीं होता है। बट उसके वजह से एटलीस्ट हम लोगों का क्या होता है, दिमाग में है ना, टाइम पास तो नहीं होगा, क्या करना है ये तो हमें पता है, वो पूरा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन क्या करना है ये तो पता है ना। और तीसरा, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर वेटेज। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कंपनी लॉ के अंदर तुम्हारा डायरेक्टर प्लस जनरल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट 40 मार्क, तो सबसे पहले इसको समय दो ना, जितना ज़्यादा दे सकते हो, हर एंगल से लेफ्ट एंड राइट आपको कहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद को इस कैपेबल बनाओ कि आप उसके आंसर दे सकते हो। नहीं बोले चार्जेस छोटा ईजी है करेंगे, डिवेंचर छोटा ईजी है करेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा डिवेंचर में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व वगैरह टेक्निकल कंसेप्ट है, उसको छोड़ेंगे, ऐसे मत करो। वहाँ से ही तो क्वेश्चन, मतलब जिस चीज़ को तुम छोड़ के आओगे ना, तो तुम समझो ये बात सिर्फ तुमको नहीं मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है तुम लोग क्या छोड़ के आने वाले हैं, बस वही आपके एग्जाम में आएगा। तो बोलने का मतलब स्किप तो मत करो कोई भी चीज़ को, है ना। प्रोकास्टिनेशन, कि भाई साहब अगर फॉर एग्जांपल आपका आज का दिन का बहुत बड़ा शेड्यूल है, आपको बहुत बड़े बड़े टास्क कंप्लीट करना है, तो बेटा देखना कभी भी बड़ा टास्क करने के लिए अपना जो मन होता है ना, वो जो अपनी साइकोलॉजी वो बोलते हैं, हम लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, अरे यार इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है कि जो आपके टास्क है उसको स्मॉलर सेशन में क्या कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे एक प्रोमोडोमो टेक्निक बोलकर यूज़ करते हैं, तो कि आप 1-1 घंटे की सिटिंग लो और उसके बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक लो। जैसे ही आपने पहला 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, बच्चा 5 मिनट में क्या करेगा, सोशल मीडिया ऐप पे जाएगा, मत करो, यूट्यूब पे जाएगा, मत करो। आप एक काम करो, यूट्यूब के ना डाउनलोड कर लो कुछ मोटिवेशनल म्यूजिक, उसको अपने डाउनलोड फोल्डर में रहेगा वो यूट्यूब के, नेट बंद ही रखना, नेट ऑन नहीं करना है।
अब उस सॉन्ग को लगाओ कान में, है ना। कोई भी हो सकता है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है ना। और आई हो सकता है, आज पत्ते चकलेंदे, ऐसे काफ़ी सारे मोटिवेशनल सॉन्ग है ना। ब्रदर मूवी का एंटम है, तो उसको कान में लगाओ एंड विजुअलाइज करो कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो सब कुछ तुमको याद हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, जो टारगेट तुमने एक दिन पहले बनाया था उस टारगेट को तुम लोग अचीव कर पा रहे हो। तो खुद को मोटिवेट करना सीखो, टाइम पास करने से टाइम को कंस्ट्रक्ट करना सीखो। आपको क्या लगता है कि टाइम आपको मतलब आप लोग टाइम पास कर रहे हो, आप गलत हो। यू आर नॉट डूइंग टाइम पास, यू आर नॉट पासिंग टाइम, टाइम इज पासिंग यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद में जो प्रॉब्लम मुझे लगता है, इनएडुकेट प्रैक्टिस। मतलब क्या होता है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ तुम लोगों को 3 अटेम्प्ट लगेंगे पास होने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है 3 अटेम्प्ट तुमको घर में देना है या तुमको एग्जाम में जाके बैठना है। मतलब अरे तुम लोग टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जिसको होते हैं ना, वो देने के लिए अंदर से डरते हो। क्यों डरते हैं इसके पीछे का, पहले तुम क्या बोलते हो, मिस्टेक समझना, एग्जाम के पहले ज्वाइन करूंगा, एग्जाम के पहले ज्वाइन करूंगा। अरे बेटा कॉन्फिडेंस है ना, एग्जाम के दिन में एग्जाम हॉल में बैठने तक भी नहीं आएगा तुम लोगों को, समझना इस बात को। अब एग्जाम के पास पहले तुम सोचोगे कि यार चलो टेस्ट सीरीज लगाते हैं। अब टेस्ट सीरीज लगाते वक्त प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, गलती से मार्क खराब हुए, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो टूट जाएगा। बेटा कॉन्फिडेंस अगर आज घर में नहीं टूटा तो एग्जाम में जाने के बाद में ब्रेकआउट होगा और उसके बाद में रिजल्ट आपके पेरेंट्स के हाथ में आएगा। इससे बेटर है आप फेल होने, बी रेडी टू गेट फेल रादर देन इन एग्जाम, इन टेस्ट में रेडी होने के लिए होने के लिए रेडी हो जाओ, तब जाके आप एग्जाम में पास होगे। तो जब आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो ना, लोगों को लगना चाहिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको बोलना हट साइड में, थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट है। 3 बार घर पे अटेम्प्ट दे के आया हूँ, 3 बार घर पे फेल होके आया हूँ। जरूरी नहीं घर पे फेल हो, पास भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 बार घर पे अपियर किया है तब जाके इधर आया। इफ आई एम नॉट देन नो वन कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। ये एटीट्यूड रखो। लैक ऑफ रिविजन बच्चा बोलते नहीं सर हम बहुत करते हैं। तुम लोग रिवीजन है ना किसी एजुकेटर के साथ में करते हो, वो रिवीजन करते, तुम नहीं करते हो। तुम उनका लेक्चर देखते हो बार बार, इससे तुम तुम्हारी बुद्धि को चालना देना बंद कर रहे हो, कम कर रहे हो। तुम लोग खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो। कितनी बार हम लोगों ने अर्जुन का क्या सुना हुआ है, वो कहानी सुना हुआ है कि उसको पूछा गया तेरे को आजू में क्या दिख रहा है, बाजू में क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है। क्या बोला, मेरे को कुछ नहीं दिख रही है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो बर्ड की आग दिख रही है ना। ऐसा नहीं था उसको कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उसने फोकस करना जरूरी नहीं समझा। उसने समझा कि मेरे को फोकस जिस पॉइंट पे रखना है मैं सिर्फ उधर ही फोकस करूंगा, बाकी चीज़ों को छोड़ूंगा। अपन ऐसे नहीं है ना, अपन लोग पढ़ा है चल इसका भी देखे उसका भी देखे ऐसा भी करे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग है ना खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। अगर कभी याद करना, विवेकानंद जी ने बोला था एजुकेशन इज नॉट कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इधर का फैक्ट उधर का फैक्ट, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड। देन द लास्ट प्रॉब्लम, ओवरलोडिंग विद द इंफॉर्मेशंस। आप इंफॉर्मेशन गेन तो कर रहे हो, आप उसको फिर मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप रिवीजन करो तो मेमोराइज करने का काम नहीं करेगा, अगर डेली बेसिस पर रिवीजन करो तो। अच्छा मेमोराइज कर रहे हो, अरे मेमोराइज क्यों करना पड़ रहा है पता है, और करने के बाद में क्यों भूलना पड़ रहा है पता है, क्योंकि उस कंसेप्ट के पीछे के आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको पूछूंगा, क्यों कंसेप्ट आया कि भाई प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर 2 डायरेक्टर, क्यों पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर है और 7 मेंबर है, क्या इसका लॉजिक आप लोगों को पता है? देयर इज अ लॉजिक, अराउंड 38 पेजेस इज रिटन ऑन द सेम कंसेप्ट, बट वी आर नॉट अवेयर ना। तो बोलने का मतलब क्या है, जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना कि भाई साहब बायबैक के अंदर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्यों देना है, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 क्यों होना है ना। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कभी मेरा लेक्चर देखो, किसका भी देखो, तुम लोग जिससे पढ़ते हो तुम लोग उसी से पढ़ो, लेकिन मुझे लगता है ना कुछ ये मिस्टेक है, ठीक है। अब जेन्युइनली बात करूँगा, कुछ ऐसे भी बच्चे जो इस ट्रैप के अंदर नहीं हैं, लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट ओनली, ही सिक्योर 48 आउट ऑफ 100 इन द कंपनी लॉ, नॉट सो बिग है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है बाकी बच्चों को भी कैसे मार्क आए। बट इन JIGL हाउ मच ही मार्क ही सिक्योर 8। अब यार वो इतना बुरा तो नहीं था कि उसको JIGL में 8 मार्क आएंगे, उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था ये, है ना। मेरे पास वो जब आया उसने ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुका है और उसके इसके पहले JIGL के अंदर 54-56 रह चुके हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ना कि भाई साहब 56 से आप सीधा 8 के ऊपर आ जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा शायद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी गलती होगा, बट वी कैन नॉट चैलेंज। मतलब
अगर तुमने 8 मार्क का क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर भी तुम्हारा सही है, बाय बैक की कंडीशन आई और तुमने सारी कंडीशन लिखी है जो सही है, और अगर इंस्टीट्यूट ने आपको 2 मार्क अलॉट किया, यू कैन नॉट इवन चैलेंज। एट द एंड मैक्सिमम हम लोग एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार अगर परफेक्ट आंसर होगा ना तो प्लीज़ कम मत करो, इतना कम मत करो, एटलीस्ट हाफ मार्क दो, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 2 ही क्यों दिया। हाँ, अगर मार्क आपको अलॉट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को तो यू कैन चैलेंज, उसको आपको मार्क मिलना चाहिए। समझ में आएगा? या क्वेश्चन चेक करना छूट गया है, दैन यू में चैलेंज, इसका मुझे मार्क दो, ये आपका क्वेश्चन ही सॉल्व करना। लेकिन अगर मार्क अलॉट हो गया है ना, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी टोटल बन रही 31 और इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया 13, यू में चैलेंज किया, आपका वैल्यूएशन गलत हुआ है, बराबर 1-2 मार्क आपने कम किया या उल्टा लिख दिया, वॉट एवर, बट अदरवाइज यू कैन नॉट चैलेंज। और हमेशा एक बात याद रखो यार, मैं बोलता हूँ कि माना 6% रिजल्ट आया, क्या ये 6% में 500 बच्चे पास नहीं हुए? क्या हुए कि नहीं हुए? 500 बच्चे पास हुए। अरे यार 500 बच्चों में से तुमको 500 नहीं बनना, 1 नहीं बन सकते क्या? क्या इन्होंने कुछ अलग किया था क्या? नहीं, मेरे को लगता है ना जो मिस्टेक हमने की ना, शायद इन्होंने ये वाली मिस्टेक नहीं की होगी। तो प्लीज़ गाइस एक बार अपने आप पर फोकस करो। देखो क्या होता है ना, आप लोग एग्ज़ाम के लिए अपीयर करोगे, ठीक है ना, हम लोग वेट करते हैं, तब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब तक तो पढ़ाई को नहीं बैठेंगे। अब रिजल्ट आया ना, अब 2-3 दिन अपने कैसे जा रहे हैं आपको भी पता है, खुद के लेवल पे एनालिसिस करोगे। तो अब ये एनालिसिस क्या है ना, अपनी मिस्टेक को देखो, है ना, नोट डाउन करो और उसको अवॉइड करना। मतलब जैसे झाड़ होता है, उसकी फांदियाँ कैसे होती हैं, आड़ी टेढ़ी होती है ना। ट्राई दिस टाइम, तुमने बहुत बार जो कर लिया, ठीक है ना, एक बार कोशिश करो इन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आप इन अवॉइड करने के बाद में रिजल्ट क्या आता है, इंप्रूव होता है नहीं होता है, खुद ही चेक करो, ठीक है। मुझे तो लगता है अगर आपने इनमें से 4-5 भी चीज़ें फॉलो कर ली ना, आप एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हो अपनी स्टडी के अंदर। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आप पास हो गए, आप फेल हो गए। कृष्ण भगवान ने भी बोला अपने हाथ में सिर्फ हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जो अल्टीमेट रिजल्ट है ना, वो फल हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन प्रयास कितना अच्छे से कर सकते हो, वो प्रयास करना आपका अच्छा हो सकता है अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो। तो आई टेक अ लीव, है ना, दिस साइड CS सतीश देवीलाल जी भाई साइनिंग ऑफ। इफ़ यू कंसीडर कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा ना, तो मेक श्योर क्या क्या गलती हुई है ना आपसे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।